हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो टेक्निकल हेल्पर के हैं, जो सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं। एनवीएस हुई, इसरो हुए, इसी प्रकार आगे जो अभी जो है प्रेजेंट में जलदाय विभाग के होने वाली है और उसके टेक्निकल हेल्पर के होने वाले, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन है कि एक सिंक्रोनस मोटर अनिवार्य रूप से खालिस्तान वाली मोटर कहलाती है। नियत चाल वाली, अग्रिम शक्ति गुणक वाली, एकक शक्ति गुणक वाली, विलंबित शक्ति गुणक वाली, विभिन्न चाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ए इज़ राइट आंसर। जो सिंक्रोनस मोटर है वो अनिवार्य रूप से नियत चाल की मोटर होती है, ठीक है। और यदि डीसी के अंदर पूछा जाए तो वो, ठीक है, तो शंट मोटर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के सिद्धांत, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कार्य होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, एलिवेटर के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? सिंक्रोनस मोटर का, इंडक्शन मोटर का, स्टेपर मोटर का, डीसी शंट मोटर का, इन सभी। तो जो स्टेपर मोटर एलिवेटर मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो होती है इंडक्शन मोटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ राइट आंसर। मैं बात करूँ शंट मोटर का उपयोग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए प्रयोग में किया जाता है। स्टेपर मोटर जो होती है स्टेप बाय स्टेप से, ठीक है, बात करूँ मैं तो ये एक इस क्या रोबोटिक में भी प्रयोग की जाती है। रोबोटिक, ठीक है, रोबोटिक में प्रयोग की जाती है क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि, छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 3। वह विद्युत आपूर्ति जिसकी आउटपुट वोल्टता इनपुट वोल्टता या आउटपुट लोड धारा परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है खालिस्तान कहलाती है। नियमित विद्युत आपूर्ति, अनियमित विद्युत आपूर्ति, आबादित विद्युत आपूर्ति, स्विच मोड विद्युत आपूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनियमित विद्युत आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि श्रेणी प्रकार के ओमीटर की लीड शॉर्ट सर्किट हो तो मीटर में रीडिंग में होगी। किसकी बात कर रहे हैं? ओमीटर की। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो लीड बताएगी उसका मान क्या होता है? शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? खालिस्तान मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर में उपयोग किया जाता है। प्रकाश तीव्रता, निम्न तापमान, पवन की चाल, उच्च तापमान, आर्द्रता। तो जो पायरोमीटर, ऑप्टिकल जो पायरोमीटर होता है, ठीक है, ऑप्टिकल जो पायरोमीटर होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? उच्च मान की तापमान मापते हैं। बात करता हूँ मैं प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता हम किससे मापते हैं? लक्स मीटर से। किससे मापते हैं? लक्स मीटर से। निम्न माप जो होता है वो होते हैं थर्मोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? थर्मोमीटर के द्वारा। और पवन की जो चाल होती है उसको मापते हैं एनीमोमीटर। किसके द्वारा मापते हैं? एनीमोमीटर के द्वारा। और आर्द्रता जो मापते हैं किसके द्वारा मापते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा। और हाइड्रोमीटर की बात करें तो उससे मापते हैं अपेक्षित घनत्व, ठीक है। एक होता है हाइग्रो और एक होता है हाइड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, यदि एक लोड पर वोल्टता गिरावट करनी हो तो रजिस्टेंस खालिस्तान में स्थित होता है। ये क्या कह रहा है? यदि एक लोड में वोल्टेज गिरावट करनी हो, ठीक है, किसकी कर रहा है? वोल्टेज की गिरावट कर रहा है, तो श्रेणी क्रम में, समांतर में, अनियमित, श्रेणी समांतर, इनमें से कोई। यदि किसी सर्किट में आप लो वोल्टेज की गिरावट कर रहे हो तो उसे आपको किस क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। किस में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, ठीक है। इसका राइट आंसर होता है ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। 7 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कि द्विवैद्युतिक सामग्री के ध्रुवीकरण परिणाम स्वरूप खालिस्तान होता है। एडी धाराओं का उत्पन्न होना, प्रोटॉन मुक्त होना, द्विवैद्युतिक ध्रुवों को निर्मित होना, इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण होना, प्रोटॉनों का अवशोषण होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होता है? वैद्युतिक ध्रुवत्व को निर्मित होना, ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु खालिस्तान पर होते हैं। शून्य विभव, विभिन्न विभव, अनिश्चित विभव, समान विभव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? समान विभव, ठीक है, क्या होगा? समान विभव। और यदि आपसे पूछे विभव क्षेत्र, ठीक है, विभव क्षेत्र, कार्य, इन सभी के लिए, तो वहाँ क्या होता है? जीरो
नहीं सॉरी 0 हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मोस्ट क्वेश्चन हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खालिस्तान ऑसिलेटर की एक सर्वोत्तम आवर्ती स्थायी और शुद्धता होती है। टिकलर फीडबैक, क्रिस्टल नियंत्रण, कॉलपिट्स, हार्टले, हार्मोनिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, क्रिस्टल नियंत्रण। बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, जहाँ खालिस्तान आवर्ती की आवश्यकता होती है वहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। परिवर्तनीय, स्थिर, निम्न, उच्च, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ स्थिर आवृत्ति होती है, ठीक है, क्या, जहाँ स्थिर आवृत्ति होती है वहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 11 नंबर क्या है, एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल आवृत्ति खालिस्तान द्वारा निरूपित की जाती है। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसकी रिपल फैक्टर जो होता है वो क्या होता है कि 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2f, ठीक है। रिपल फैक्टर बराबर होता है जैसे एफ आर बराबर 2f हो जाता है, ठीक है। इसी बात करूँ मैं f, तो ये किसके लिए हो जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। किसके लिए हो जाएगी, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो एफ आर बराबर क्या होता है, ऐप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, श्रेणी जनरेटर, शंट जनरेटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनरेटर सभी लोड पर स्थिरता वोल्टता आउटपुट प्रदान करते हैं, कि लगभग सभी पे समान करते हैं। जैसे देखो मैं बात करूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या कह रहा है कि या तो श्रेणी क्रम हो, ठीक है, क्या हो, या तो श्रेणी क्रम हो या फिर शंट जनरेटर हो, ठीक है, या तो श्रेणी जनरेटर हो या शंट जनरेटर हो या फिर डिफरेंशियल जनरेटर हो, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या पृथक उत्तेजित हो या लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो क्या कह रहा है कि सभी लोडों पर स्थिर आवृत्ति प्रदान करता हो, सभी लोड पर क्या करता हो, स्थिर प्रदान करता हो। तो ये आपके पास क्या दिया हुआ है कि वीटी दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, वीटी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास वीटी दिया हुआ है, ये आपके पास आईएल दिया हुआ है। तो मैं बात करूं कि जैसे समान लोड की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं मैं, समान लोड की बात करूं मैं, तो समान लोड की मैं बात करूं आपसे, जैसे ये दिया हुआ है। अब इसकी बात करता हूँ मैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये कह रहा है कि सभी लोड पर स्थिर वोल्ट था, तो लगभग समान वोल्टेज देता है। कि इसमें देखो आपने करेक्टरिस्टिक देखी होगी जनरेटर की, तो ये जो होता है, ठीक है, एक तो दूसरा वेव बनाता हूँ मैं, एक ये होता है, ये होता है, ठीक है, एक होता है जो एक होता है, ये होता है कि यहाँ से ये, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसकी बात करूँ मैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के अंदर क्या होता है कि जैसे मतलब ये जो होता है जनरेटर आपका कौन सा, ये होता है लेवल कंपाउंड, ठीक है, ये होता है अंडर कंपाउंड, ठीक है, और ये होता है, इसको बोलते हैं ओवर कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ओवर कंपाउंड, ठीक है। ये 3 होते हैं। तो जब वोल्टेज स्थिर हो लोड बढ़ाने पर, ठीक है, कि लोड बढ़ाने पर वोल्टेज का मान क्या हो, लगभग समान हो या स्थिर हो, उसे हम कहते हैं लेवल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। कौन सा कहते हैं, लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ईज। और यदि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान अधिक होता है तब क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, और यदि कम होता है तब अंडर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये था किस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि इंटरपोल खालिस्तान के लिए होते हैं। मोटर की चाल में वृद्धि करने के लिए, प्रति विद्युत वाहक बल में वृद्धि करने के लिए, मुख्य फील्ड की प्रबलता को कम करने के लिए, कम्यूटेटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए, मुख्य फील्ड की प्रबलता बढ़े। तो जो इंटरपोल स्थापित किए जाते हैं वो क्या होता है, कम्यूटेटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। क्या किया जाता है, कम्यूटेटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन है
प्रोटोनों को अन्य प्रोटोनों के निकट लाए जाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, गतिज ऊर्जा में कमी होती है, ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है कि प्रोटोन को अन्य प्रोटोन के नज़दीक लाया जाता है, तो गति इससे स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मोटर के लिए, ठीक है, डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है? आर्मेचर आवश्यक है, कम्यूटेटर आवश्यक है, वाइंडिंग स्लिपिंग है, बर्स है। तो इसमें से कौन सा आपके डीसी मोटर के लिए कौन सा घटक आवश्यक है, मुख्य रूप से कौन सा आवश्यक है? तो जो स्लिपरिंग है, ठीक है, क्या है, स्लिपरिंग है, वो भी क्या है, यूज होती है। आर्मेचर भी होता है, ब्रश भी होता है, वाइंडिंग होता है। तो ये क्या कह रहा है कि मुख्य घटक जो है, ठीक है, मैं बताऊँ, तो जो मेन घटक होता है वो कहता है कम्यूटेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, और कम्यूटेटर की यदि बात करूँ मैं, तो मैं मोटर की बात करूँ, ठीक है, यदि मोटर की बात करता हूँ मैं, तो मोटर में क्या होता है कि डीसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। यदि मैं बात करूँ किसकी? जनित्र की। किसकी बात करूँ? जनित्र की। तो जनित्र में क्या होता है कि ये क्या करता है, जनित्र के अंदर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डीसी श्रेणी मोटर में एसी आपूर्ति में जोड़ने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? यह रुक जाएगी, यह जल जाएगी, या बिना किसी समस्या के चलेगी, इनमें बरसों पे स्पार्किंग हुआ, ये विपरीत दिशा में चलेगी। यदि आप किसी डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति से जोड़ रहे हो, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पार्किंग होती है, बरसों के ऊपर क्या हो जाती है? स्पार्किंग होने लग जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? जैसे एस बराबर क्या होता है? एन आर माइनस एन एस होता है। तो जो इनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। नियमन कहेंगे बैकलेस, लेग, स्लिप, हेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है डबल केज इंडक्शन मोटर में 2 रोटर केज खालिस्तान में होते हैं, तो स्टार में, डेल्टा में, समांतर में, श्रेणी में, विकिरण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर में। देखो ऐसे होते हैं 2 केज, एक तो ये, और दूसरे की मैं बात करूं तो ये, ठीक है, इसमें ये केज कटे होते हैं इस तरह। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ये होता है, ठीक है, ये तो कौन सा हो जाएगा? बाहर का जो है वो तो क्या है? बाहरी केज। ठीक है, क्या है? बाहरी केज। और ये अंदर का है, इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक केज। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये आंतरिक केज। ठीक है, ये होता है। और बाहरी केज जो होता है वो किसका बना होता है? पीतल का बना होता है। ठीक है, आंतरिक केज, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। ये किसका होता है? पीतल का। और ये किसका बना होगा? तांबा का। इंटर जो होता है वो किसका बनाता है? तांबा का बनाता है। तो ये दोनों जो एक दूसरे के जुड़े होते हैं वो किसके जो क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंडक्शन मोटर में एयर गैप को समय बढ़ाने का प्रभाव खालिस्तान को बढ़ा देगा, पावर फैक्टर को बढ़ाता है, रफ्तार को बढ़ाता है, चुंबकीय करंट को बढ़ाता है, एयर गैप फ्लक्स को बढ़ाता है, तीव्रता को बढ़ाता है। यदि इंडक्शन मोटर में एयर गैप का समय बढ़ाने का प्रभाव खालिस्तान को बढ़ा देगा, तो वो क्या करता है कि जो चुंबकीय करंट होता है, ठीक है, चुंबकीय करंट जो होता है उसको क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो चुंबकीय करंट क्या हो जाएगी? बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है। कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर, क्योंकि इसकी उच्च चालकता होती है। इसमें फाइन वायर प्रयोग किया जाता है। यह सिल्वर से सस्ता होता है। इससे शरण प्रतिकार उत्पत्ति होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से 1 मिनट क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इसमें बताना है। पूरी तरह से डिस्चार्ज लेड एसिड टर्मिनल वोल्टेज खालिस्तान होगा 1.1 वोल्ट, 1.5, 2.5, 2.2 और 3 वोल्ट। तो जो पूरी तरह से चार्जिंग लेड एसिड होगी उसका तो हो जाएगा 2.2। यदि आपके पूछे मीडियम चार्जिंग, ठीक है, मीडियम चार्जिंग पूछे तो कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। ठीक है, यदि आपको डिस्चार्जिंग पूछे तब हो जाता है 1.8 वोल्टेज। ठीक है, कितना हो जाता है? 1.8
वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक लेड एसिड बैटरी में खालिस्तान की वजह से सल्वेशन होता है, किसके कारण सल्वेशन होता है? बैटरी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होती है, ट्रिकल चार्जिंग की, हाई रेट चार्जिंग की, हाई रेट डिस्चार्जिंग के लिए, इनमें से कोई नहीं। हाई रेट डिस्चार्जिंग और हाई रेट चार्जिंग से तो कौन सा दोष होता है? बकलिंग होता है। कौन सा होता है? बकलिंग होता है। ट्रिकल चार्जिंग से कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। क्या हो जाता है? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं बात करूँ, खालिस्तान इस्तेमाल किस खास पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच के संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है? ये जो आपको मैं बता दूं ये है, और ये मैंने बना दिया, एक मिनट, ठीक है, मैं ये न करके डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि ये है आपके पास। तो ये प्लस से हमें कुछ पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ जो दिया होता है एस दिया होता है और यहाँ दिया होता है बी। ठीक है, क्या दिया होता है? बी। तो जो फ्लक्स डेंसिटी होती है उसको बी से और फ्लक्स स्ट्रेंथ को एस से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ से किसका निर्माण करते हैं? एक आपको पता हो तो ये हिस्टैरिसीस वक्र होता है। ठीक है, क्या होता है? हिस्टैरिसीस वक्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बी एच वक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एच वक्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी एच वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है। खालिस्तान मतलब निर्वात की विद्युतशीलता होती है, एक से ज़्यादा, एक से कम, एक के बराबर, शून्य, अनंत। तो जो खालिस्तान की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है वो क्या होती है? एक के बराबर मानी जाती है, मतलब इकाई हम मानते हैं। अब जो विद्युतशीलता होती है, ठीक है, विद्युतशीलता को किससे डिनोट करते हैं? एक पीछे भी क्वेश्चन आया था एप्सिलॉन से। और यदि मैं बात करूं आपको कि यहीं पूछता आपसे चुंबकशीलता, चुंबकशीलता आपसे पूछता, तो चुंबकशीलता को आप किससे डिनोट करोगे? म्यू से डिनोट करोगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।